नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात नियमित रूप से पहुंच सके और उनकी राय, आपकी राय भी हमको नियमित रूप से मिल सके। कमेंट्स के रूप में उसका हमेशा स्वागत है। राहुल गांधी के बम में नकली बारूद कौन लगाता है, ये बात नहीं समझ में आता। भाई, दिवाली पर भी कोई पटाखा होता है तो उसको यदि उसका बारूद कुछ भी नहीं है, उसमें फुस हो जाता है तो लोग शिकायत करते हैं कि भाई ये धोखा दे रहा है, दुकानदार क्या कर रहा है। तो इनके दुकानदार हैं कौन? जो हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, न्यूक्लियर बम, पता नहीं हर बार हर महीने जो बोलते हैं, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। इस बार उन्होंने फिर बम छोड़ा और वो बम क्यों फिस हो गया, ये नहीं। सवाल ये है कि उनको सोचना चाहिए। उसके बाद भी बिहार की सभाओं में उसी बात को दोहरा रहे हैं जो उन्हें पता नहीं, उनके ऐसे सलाहकार क्या हैं जो ये बताते नहीं है कि भाई हम कुछ गलत बात कह चुके, अब उसको दोहराया न जाए, माफी न भी मांगे, खाली कुछ ही तरह से गोलमोल अपनी बातें कहते रहे, वोट चोरी वोट चोरी। हरियाणा में देखिए, हरियाणा के गांव में जाकर के लोगों ने, मीडिया ने, जबकि आज उन्होंने क्या कहा, इसलिए मुझे ये बात करना पड़ रहा है, मीडिया का चूं तक नहीं हुआ। मैंने इतना बड़ा हरियाणा के वोट चोरी का विस्फोटक बम छोड़ा था और मीडिया ने कुछ नहीं दिखाया, न बोला। पता नहीं उनके मीडिया के सलाहकार, मुझे तो बड़ा, मैं सम्मान करता हूं, बहुत बड़े नेता, विद्वान जयराम रमेश तो उनके प्रमुख हैं। पवन खेड़ा तो चलिए, वो तो शीला दीक्षित के सचिव थे तो उनसे अपेक्षा नहीं की जाती, लेकिन और भी बहुत सारे सलाहकार उनके होंगे। मैं इसलिए सम्मान करता हूं कि उनके कांग्रेसी में जिस तरह की वो गड़बड़ करते हैं जयराम रमेश, वो अलग बात है, उनके अपने स्वार्थ की राजनीति अलग बात है, मैं उसका नहीं। लेकिन हाँ, उनके जो पढ़े लिखे होने का, जो उनका आर्थिक और जो उनका ज्ञान है, और राजनीति का ज्ञान भी इतना अच्छा है कि बिना कभी चुनाव में, जिंदगी चुनाव लड़े बिना राज्यसभा में जीतते रहे, हमेशा पार्टी उनको बनाती रहे। यही तो सबसे खासियत बात है। मनमोहन सिंह के और वीपी सिंह के कंधे पर, मतलब कहीं सवारी करके जो आगे बढ़ गए तो है जयराम रमेश। भाई वही बता दें कि भाई ये तो गलत हो गया है, क्योंकि ब्राजील से भी इनकार आ गया, हरियाणा के गांव वाले तो कुछ और बोल रहे हैं। अच्छा, ये भी एक आश्चर्य कि अभी तक भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जो मुख्यमंत्री नहीं रहे, वो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के हैं और दीपेंद्र हुड्डा आज तक उनके साथ हैं, मतलब राहुल गांधी के बड़े करीबी माने जाते हैं। और पार्टी में इन लोगों ने कभी पार्टी नहीं छोड़ी। कई बार आया कि भूपेन्द्र हुड्डा छोड़ देंगे, जबकि पार्टी की सहायता भी की, मुख्यमंत्री भी रहे। ठीक है, उनके अपने कारण से, पार्टी के अपने झगड़ों के कारण वो कांग्रेस को भी वहां नहीं बचा पा रहे, हरियाणा चुनाव हार गए। उन्होंने तो आरोप नहीं लगाया। और मैं आज भी मानता हूं, क्योंकि मैं चौधरी बंसीलाल के समय से, जब वो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में मुख्यमंत्री बने, इमरजेंसी में भी रहे, उससे पहले बने, और उस समय जब उन्होंने पूरा विकास का काम किया था, तो मैं तब से हरियाणा को फॉलो कर रहा हूं। उनसे भी बंसीलाल से कई मेरी मुलाकातें हुई। नए नए पर्यटन केंद्र खेले तब हुए। उसके बाद भूपेन्द्र सिंह हुड्डा भी सांसद थे, तो कई बार रेडियो कार्यक्रम हम साथ में रहे। तब रेडियो आकाशवाणी ज्यादा दूर तक जाती थी। उस दृष्टि से, और हुड्डा बाद में इतना उन्होंने काम किया, वो कई बार मैंने मुख्यमंत्री रहे और दावेदार भी रहे। इस बार भी उनको बड़ी मुश्किल से नेता और पार्टी के प्रमुख उनको मानने को तैयार ही नहीं थे। राहुल गांधी की टीम, राहुल गांधी क्या जानते मुझे नहीं मालूम वो क्या कहते हैं, लेकिन इतने महीनों तक लटका रहा मामला। तो इसलिए भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी से ही पूछते कि भाई आपके गांव में ऐसा होता है क्या कि मकान के नंबर कैसे होते हैं। उनको शायद राहुल गांधी की टीम, जो बार बार वो दावा कर हमारी टीम ने रिसर्च किया, महीनों तक ये किया, कंप्यूटर पर डाल करके देख लिया होगा कि भाई ये नंबर एक जैसे हैं, तो झट से कंप्यूटर दिखा देता है कि ये 100 नंबर है। मानो मैं जैसे क्या 420, 425, 480, जो नंबर आप कहिए, जो उनको 420 लोग पसंद आते होंगे तो शायद 420 ही उसको ढूंढ रहे होंगे, या जो नंबर मिला मतदाता सूची वोटर लिस्ट में। उन्होंने कहा देखिए इसमें यहाँ 100 आदमी दिखा रखे हैं, 50 आदमी दिखा रखे हैं इस मकान में। ये नहीं मालूम कि भारत के गांव कस्बों में कई ऐसे स्थान हैं, दिल्ली में भी ऐसे हैं, जहां एक बड़ा आसपास कोई बिल्डिंग बनाकर रहता है, तो उसमें या कहीं और जैसे किसी के पास जमीन है खाली, हरियाणा के गांव में साबित हो गया। मैं इसलिए विस्तार में नहीं जा रहा हूं, चूंकि और पत्रकारों ने उस पर खोज किया, तो उसका श्रेय मैं नहीं लेना चाहता। मैं तो श्रेय दे रहा हूं कि मीडिया ने बाकायदा ध्यान दिया। राहुल जी चू नहीं चा भी बोला है,
और ता भी बोला है, ताथैया भी बोला है, तो उसने नाचिए, कोई डांस तो करे कि देखिए उस पर खोज करके तो ये तो सही जानकारी दे दी। भाई उनको शाबाशी देना चाहिए मीडिया को, लेकिन वो तो गाली दे रहे हैं कि मीडिया डरा हुआ है, मीडिया तो बोल नहीं रहा है। अरे भाई हम बोलने को तैयार हैं। आपकी वोटर लिस्ट में ब्राजीलियन का फोटो आया, इलेक्शन कमीशन की गलती है क्या, उसको नहीं किया, ठीक किया, या आपके हाथ में जो वोटर लिस्ट आई है उसमें वो है, उसके बाद ठीक की हुई लिस्ट है कि नहीं है, ये हमें नहीं मालूम। तो इसलिए हो सकता है आपने जो कहा, मैं तो पहले दिन तो मुझे बड़ा ही, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो मुझे लगा था कि सचमुच में बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि ब्राजील के कोई मॉडल, और हमने तो कल परसों अपने प्रोग्राम में भी कहा था कि हो सकता है कि उनको वहां पर कोई जानकारी ऐसी मिली हो। ब्राजील वो अभी हाल में गए थे, कोलंबिया भी गए थे, और कोलंबिया ऐसी जगह है जहां ड्रग का सबसे बड़ा, इसको कहते हैं कि ऑपरेटर है, राष्ट्रपति तक पर अमेरिका, यूरोप के देशों ने आरोप लगा रखा है कि वहां का ड्रग्स के धंधों में अग्रणी कोलंबिया का ही नेता है, और लोग तो हैं ही जो माफिया। अब वो वहां से होकर आए तो किसने उनको गलत फिट किया, या उसके बाद वो ब्राजील भी गए थे तो हमें लगा कि ब्राजील से कुछ खोजबीन उनको किसी सूत्रों ने बता दिया होगा कि भाई ये महिला थी जो वहां गई। अब उन्होंने प्रेस कॉन में कह दिया कि ब्राजील की महिला ने इतने वोट, 25 वोट कैसे डाल दिए, उसका फोटो लगा हुआ है, नाम कुछ और है, वो वेश बदल बदल करके 20 जगह वोट डाल दिया। इतनी जल्दी मान लो एक ही मतदान केंद्र पर भी मान लो 8 बूथ बने हो, हर बूथ पर हुए महिला कपड़े बदल करके या उसी के फोटो से, तो वहां पर कांग्रेस के हुड्डा जी का क्यों मैं जिक्र कर रहा हूं, कांग्रेस का हर बूथ पर यदि नहीं होगा प्रतिनिधि, ऐसा मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता। यदि हुड्डा जी कहते कि हाँ हमारा कोई आदमी नहीं था इसलिए ये सब गड़बड़ हुआ है, तो भी मैं मान लूंगा, तो कम से कम उनसे ही पुष्टि करा देते। तो रहस्य ये पता चला कि कई गांव में जैसा होता है, बड़े बड़े जमीन जहां जिसके पास थी उसने वहां एक अपना मकान बनाया, उसके आसपास और जो परिवार, कुछ रिश्तेदारों के मकान बन गए, फिर दूसरे और मकान बन गए। और ज्यादा ये सही है कि वो पटवारी की गलती है, वो कांग्रेस सरकार की गलती है कि बीजेपी सरकार की गलती है, तो उसको गलती जो हो उसको राहुल गांधी गलत ठहराए, उनके मकान नंबर डलवा दें। सरकार में नहीं है तब भी प्रतिपक्ष के नेता के नाते आज भी हुड्डा जी के, और आप ये देखिए कि ऐसा नहीं है कि भाजपा सरकार के साथ उनके संपर्क संबंध नहीं रहते हैं। उनका संवाद ऐसा नहीं है जो दिल्ली में राहुल गांधी का केंद्रीय गृह मंत्री से या और नेताओं के साथ संपर्क नहीं हो, प्रधानमंत्री से बहुत दूर की बात है, लेकिन हुड्डा जी का तो हो सकता था। तो वहां पर ऐसा होता है कि उन्होंने ये नंबर दिया 248, 248, वो सभी के उसी पता लिखा हुआ है, लोग सब अलग अलग घरों में रह रहे हैं। बड़ा कैंपस है, बाड़ा जिसको हम कहते हैं। उज्जैन में मेरा निवास जो आंगरे का बाड़ा, तो एक समय में जब वहां अलग अलग नहीं बने या नंबर नहीं मिले, तब वो कहा था आंगरे का बाड़ा, सबका पता लिखा हुआ है। मैं भी चिट्ठी भेजता था कहीं देश, दिल्ली से, जर्मनी से, आंगरे का बाड़ा लिखा, पहुंच गया। अब उसी आंगरे के बाड़ा में मेरा नाम, मेरे पिता भी रहते थे, और दूसरों के परिवारों के कई, वहां कम से कम 10-12 मकान बने उस तरह के बन गए थे, उस पूरे उसमें अलग अलग, बल्कि 20 हो गए होंगे अब तक। तो ऐसी स्थिति में ऐसा ही हरियाणा के गांव में हुआ। अब उनका 150 लोग, एक पता नंबर ये दिखा हुआ है मकान का, लोग के नाम अलग हैं, ये अलग है। अरे भाई वो रह रहे हैं, रिपोर्टर जाके वहां चेक कर लिया। महिलाओं ने, कुछ जगह ये हुआ है कि फोटो गलत लगा, वो है। ये मैं भी कह सकता हूं कि मेरा वोटर कार्ड में पता दूसरा दिया है, मैंने 2 बार लिख करके दे दिया, अभी नहीं मेरा नया पता बदला, लेकिन हाँ पहला पता इसी शहर का है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर हल्ला मचाया कांग्रेस के ही नेताओं ने कि राकेश सिन्हा सांसद रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं। देखिए दिल्ली में भी उन्होंने वोट डाला था विधानसभा चुनाव के समय, अभी हाल में, और उसके बाद वो देखिए वो तो बिहार में वोट डाल रहे हैं। अरे पुष्टि कर लेते, कोई लिस्ट देख लेते कि कहां पर उनका नाम है या नहीं है। भाई अभी तो कंप्यूटर पर सबके नाम लिखे होते हैं। उन्होंने अगस्त में, राकेश सिन्हा जी ने, जो पूर्व सांसद हो गए, राज्यसभा के रहे और बड़े अच्छे चिंतक हैं, लेखक हैं, उन्होंने बाकायदा उस इलेक्शन कमीशन को लिखित में सूचना दी कि अब मैं यहां नहीं, क्योंकि वो देखिए वो पहले लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते थे। जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझते हैं, जानते हैं, संघ को जानते हैं कि ऐसे कर्मठ लोगों को कई बार, जिनको पहले राज्यसभा में नामजद किया गया था संघ के या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की सरकार ने उनको नॉमिनेट इसलिए किया कि वो उनका नाम, वो प्राध्यापक, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और उसके साथ अच्छे लेखक, ठीक है, उनके विचार सकता है कि संघ से जुड़े हुए हैं, उसमें कोई दाग, उसमें कोई ऐसा विचार नहीं है जो समाज को बांटने वाला। कोई लेखन आज तक नहीं, मैंने उनका बहुत छापा है, उनके लेखों को मैंने बहुत प्रकाशित किया कई वर्षों तक। इस दृष्टि से तो उन्होंने, तो उसके बाद उन्होंने विधानसभा में नाम लिखा दिया।
जो विधानसभा अपना जो क्षेत्र जहां उनका घर गांव है बेगूसराय में, उस गांव का उनका जो पासपोर्ट है उसमें भी मूल निवास लिखा जाता है। मेरा ख्याल राहुल गांधी तो देखते ही नहीं होंगे मूल निवास, इटली तो न दिखा दे कहीं, तो वो दिल्ली लिखेंगे, पता नहीं वहीं का लिखते हैं या इटली का लिखते हैं, आई डोंट नो। कई बार मूल निवास लिख देते हैं अपना। सोनिया जी का हो सकता है कि लिखाओ इटली लिखाओ, नहीं लिखाओ भारत का लिखा है। तो मेरा मानना है कि मूल निवास जैसे हमारा हो सकता है, मूल निवास को पूछेगा तो कहेगा भाई हमारा वहां पर है। उसके बाद या जो यहीं रहने लगा है वहां पर अब कोई निवास नहीं है तो एक ही यही पता होगा। तो जो पासपोर्ट में पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में बेगूसराय में मूल निवास का पता लिखा हुआ है, उसी पते पर उन्होंने अपना वोट करा लिया ताकि विधानसभा के चुनाव होंगे। यदि पार्टी अचानक कह दे कि भाई तुम्हें कल जाके नॉमिनेशन भरना है, कई बार कांग्रेस के लोगों को तो मालूम ही होगा, रात को 12 बजे तक जीके मुपनार इंदिरा गांधी के समय, उससे पहले भी जो महासचिव रहे, रात को 12-1 बजे जो हम जैसे रिपोर्टर जाते थे तब तो 1-2 बजे सूची आती थी, सुबह बस 11 बजे फॉर्म भरने वाला है। तो उस समय तो कोई टेलीप्रिंटर नहीं था, कोई कंप्यूटर नहीं था, तो फोन से लिखाते भाई देखिए बिहार से इन लोगों के नाम क्लियर हो गए हैं, भागवत आजाद यहां से लड़ेंगे, वो वहां से लड़ेंगे। वो स्थितियां थी। आज ऐसी स्थिति में यदि उन्होंने अपना समय से पहले अगस्त में नाम काट करके अपने मूल निवास और जहां वो जाते रहे, कई सभाओं को किया है, गांवों में बड़ा काम किया है, यही नहीं किया उन्होंने नॉर्थ ईस्ट पे भी अपना काम किया है, तो वो सांसद जाते काम किया तो उतना वेरीफाई कर लेते उनसे भी। मैं जानता हूं कांग्रेस के कई नेता उनका बड़ा मैंने पढ़े लिखे होने के नाते और एक औपचारिक जो पुराना संबंध रहते हैं, वैचारिक मतभेद के बाद भी कोई दुश्मन नहीं है, तो उनका होता कम्युनिस्ट के नेताओं उनके पास उनसे मिलना जुलना मैंने देखा है, तो उनसे कंफर्म कर लेते कि आपका नाम नहीं, लेकिन पहले उनको बदनाम कर दिया गया, देखिए फ्रॉड कर रहे हो। तो कई मीडिया में भी आधी सूचना आई नहीं आई, जब तक उनका खंडन लोग नहीं देखे उसके पहले यही मानते रहे। हरियाणा के गांव में महिलाएं कह रही हाँ जी मैंने एप्लीकेशन दिया था कि मेरा फोटो कुछ गलत है लेकिन आप दूसरा लगाइए, नहीं दिया। जैसे मेरा पता नहीं बदला है अब तक 4 साल हो गए, 2 बार मैं कर चुका हूं, तो कंप्यूटर की सावधानी हो। लोकल इलेक्शन कमीशन कोई गॉड अपना नहीं है, वो हर राज्य में अपने उसकी मशीनरी काम करती है, घर घर जाकर के वही करते हैं। तो एक तरफ पहले उन्होंने महाराष्ट्र में आरोप लगाया इतने नाम काट दिए थे, यहां कहते हैं आपने 25 लाख नाम जोड़ दिए, ये बोगस वोटिंग है। वो लोग कह रहे हैं हमारा नाम है, फोटो है, हम पता यदि हमारा है, लेकिन हाँ हम इस पूरे इलाके में रहते हैं, उन सबके मकान नंबर सेम है। हमारे एक सहयोगी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि दिल्ली में रहते थे तो ऐसे जो मुनीर का एरिया है उसमें ऐसे 20 लोग ऐसे अलग अलग उसी में बने हुए थे परिसर में, और सबका पता नंबर एक ही होता था। तो आप ये अंदाज लगाइए कि ये दिल्ली में यदि संभव है, और मैं मानता हूं जैसे कई लोग श्रमिक काम करते हैं उन सबके पते नंबर वही होगा। यदि एक बिल्डिंग में 10 किराएदार वहां रहते हैं, उनका पिता यदि खुद राहुल गांधी जी किसी शाहदरा के किसी ऐसे फ्लैट पे रहे जहां उसी मकान में और 10 किराएदार हों। बहुत पहले मैंने एक बार कांग्रेस के ही शीर्ष नेता किसी से कहा था कि जनता से जुड़ना है तो एक दिन के नाटक के लिए ना करें, कहीं हो सकता है शायद, तब तो इतनी सुरक्षा की क्या है, सुरक्षा कोई खतरा उनको नहीं होगा यदि वो बस्ती में सबके आसपास जो ठीक ठाक लोग भी रहते हों उनके पास जाकर के कभी 2-4 दिन रह लिया करें वहीं, कहे भाई ये मेरा यहाँ निवास है, मेरा ये पता है, सरकारी बंगलों के बजाय। तो उसी तरह से ऐसे मकान दिल्ली में आज भी जो हमारे यहाँ काम करते हैं लोग, घरों में काम करते हैं, वो एक ही बिल्डिंग में कई लोग रहते हैं और उनके मकान का पता वही होता है कि 12 नंबर है, 16 नंबर है, 20 नंबर है, 50 नंबर है, 400 नंबर है, और उनमें 10 जो अलग अलग कमरे हैं, उन 10 कमरों में अलग अलग परिवार रह रहे हैं। कमरे 2-2 कमरे मान लीजिए, कई लोग तो एक कमरे में 4-4 लोग रहते हैं, परिवार छोटा है उनका, और लेकिन एक मजबूरी है, किराया नहीं दे सकते। तो इतना सारी जानकारी नहीं हो सकती, उस पते पर कई लोग रह सकते हैं। गलत भी हो सकता है, जहां गलत नाम लिखे गए हैं उसकी पुष्टि होती है, रिसर्च टीम ने किया होता। तो मुझे लगता है इस तरह का बारूद देकर मीडिया को आप बड़ी भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, बिहार के गरीब भोली भाली जनता को धोखा दे दें कि देखो नाम जाली लोग वोट डाल देंगे। आप देखिए कि एक रिकॉर्ड जो बिहार के, मैं तो बिहार में संपादक रहा हूं 3 वर्ष और लगातार चुनाव पर देखता रहा हूं, वर्षों बाद ऐसा जिसको कहते, और बगैर किसी छोटी मोटी घटना छोड़ दी जो जैसे ना वहां के उप मुख्यमंत्री के साथ हुई, वो भी ज्यादा चूंकि वो गांव में हो गया थोड़ा, उन पर उनको उत्तेजित थे पद पर कि वही कई लोगों ने कुछ पत्थरबाजी कर दी, जो आरजेडी के लोगों ने। ज्यादा नहीं हो पाया, हिंसा ऐसी नहीं हुई कि गोलियां चल रही हों, मारे जाते, पहले बम चलते थे, गोलियां चलती थी, बूथ लूटे जाते थे, कोई घटना नहीं हुई।
उसके बाद भी 65-70% वोट हुआ। गांव में महिलाएं कतार दूर दूर तक, और हर वर्ग के, मैं इसलिए शुरू करूं, मुस्लिम भी, दलित भी, जिन दलितों के तो गांव खाली करा दिए जाते थे एक समय में कांग्रेस राज में। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कई इलाकों में मैंने कवरेज किया है। अब 80 से पहले की बात कर रहा हूं मैं। तब ऐसी स्थितियां थी जब रिपोर्टिंग में जाते थे, कहते गांव खाली कर दे, उनसे कहा गया कि वोटिंग हो जाएगा, तुम्हारे नाम का वोट डल जाएगा, तुम जाओ गांव से बाहर। ऐसे लोगों ने बिहार में, हर वर्ग के लोगों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, पिछड़े, जो आप जिसको जिस श्रेणी में कह सकते हैं, और उनकी गरीब महिलाएं, बुजुर्ग, जिनको उठा करके भी ले गए कई मतदान केंद्रों पर देखा गया, युवा, 50-60%, तो इस तरह से आप देखिए कि युवाओं की संख्या हो गई इस देश में। उन्होंने वोट डाला है। वो ठीक है, वो किसको डाला मैं आज भी ये नहीं कह रहा हूं, आज इस प्रोग्राम में कोई चर्चा नहीं करूंगा। आरजेडी को डाला, बीजेपी को डाला, महिलाओं ने बीजेपी को दिया, दावे किए जा रहे हैं सब अपनी जीत का। और गनीमत है, कांग्रेस ने भी दावा किया है कि हाँ हमारा गठबंधन जीत रहा है, तेजस्वी यादव की पार्टी ने भी गठबंधन किया है। बीजेपी तो कर ही रही है। तो देखिए, वह हम उस पर नतीजे पर नहीं जा रहे, लेकिन वोट चोरी के जो इस तरह की अफवाहें फैलाकर देश के लोकतंत्र को बदनाम न करें, यही एक उम्मीद की जाती है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर ध्यान दे। ऐसी अफवाहों से भारत को बदनाम करने का भी विरुद्ध भी कोई कानून है या नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट और संसद ही फैसला कर सकती है। एटीएसआई में ही विराम देते हैं। आप एटीएसआई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।